जॉन ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए बर्तन में आखिरी चावल के दाने डाल दिए। आश्चर्य की बात यह हुई कि एक रात के बाद सारे चावल सुनहरे चावलों में बदल गए। जॉन ने तुरंत एक कौर खा लिया। अचानक जॉन का साधना स्तर एक पूरे स्तर ऊपर चला गया। जॉन ने समझ लिया कि यह बर्तन एक दिव्य खजाना है, इसलिए जॉन इस बर्तन को लेकर पीछे पहाड़ों की ओर चला गया। जॉन ने इकट्ठी की हुई औषधियाँ बर्तन में डाल दी। बर्तन से सुनहरी रोशनी की लहर निकली। घटिया औषधियाँ पल भर में ही बहुमूल्य औषधियों में बदल गयी। जॉन ने तुरंत उन औषधियों को अपने शरीर में समा लिया। जॉन का साधना स्तर भी बढ़कर महागुरु स्तर तक पहुँच गया। बचपन से ही जॉन को सब लोग नीचा दिखाते रहे थे। जब जॉन संप्रदाय में लौटा तो वरिष्ठ बहन ने कहा कि जॉन का लाया हुआ पानी साफ नहीं है और जॉन को 100 और बाल्टियां पानी लाने का आदेश दिया। जॉन ने समझ लिया कि वह अभी अपना साधना स्तर उजागर नहीं कर सकता, इसलिए जॉन ने मजबूरी में सहमति दे दी। इसके बाद जॉन रोज गुप्त रूप से पीछे पहाड़ों में साधना करने लगा। 5 साल से भी कम समय में जॉन का साधना स्तर दैवीय स्तर तक पहुंच गया और जॉन की शक्ल सूरत भी जवान हो गई। कुछ समय बाद संप्रदाय ने शिष्यों के लिए परीक्षा आयोजित की। सबको वरिष्ठ शिष्य भाई से बड़ी उम्मीदें थीं। सब सोचते थे कि वही चैंपियन बनेगा। जब जॉन प्रतियोगिता में भाग लेने आया तो सभी लोग जॉन पर हंसने लगे। कुछ तो यह भी कहने लगे कि जॉन तो प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य भी नहीं है। फिर प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। एक बुजुर्ग ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जितना ऊंचा कोई सीढ़ियां चढ़ता उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होती। सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी। 2000 सालों से कोई उसे छू भी नहीं पाया था। एक शिष्य ने सबसे पहले कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा उसे तुरंत उछाल कर दूर फेंक दिया गया। दूसरा शिष्य धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, प्रबल दबाव ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, बल्कि उसे वहीं निगल गया। यह देखकर सब डर गए। तभी वरिष्ठ शिष्य भाई घमंड से सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी शक्ति केंद्रित की और एक ही बार में तीसरे पायदान पर चढ़ गया। शिष्यों ने उसकी प्रशंसा की, कहते हुए कि वही निश्चित रूप से पहला स्थान पाएगा। उसके बाद वरिष्ठ शिष्य भाई ने पूरी ताकत लगाकर 8वें पायदान तक पहुंच बना ली। वह पायदान पर खड़ा होकर सबको दिखावा करने लगा। यहाँ तक कि जॉन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि वह जीवन भर उसकी आधी साधना भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जॉन ने अचानक अपने शरीर की सारी शक्ति केंद्रित की। एक पल से भी कम समय में वह वरिष्ठ शिष्य भाई के पीछे पहुंच गया।